हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द न्यू निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये इंश्योरेंस की आखिरी क्लास है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर 3 में इन तीनों लेक्चर्स में जो है इंश्योरेंस की पूरी सिलेबस आपकी ख़त्म हो जा रही है। एंड ये सभी हमारे मेम्बर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। एंड चलो हमारे सीधे स्ट्रेट आज के टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले देखो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं हम, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। हालांकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी क्योंकि डिटेल में हमें पढ़ना है, हमारा सिलेबस ही है ये। लाइफ इंश्योरेंस देखो, लाइफ इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिटवीन द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है, मैंने आपको पहले बताया था। इंश्योर्ड यानी कि हम लोग जो पॉलिसी लेती है, जो इंश्योरेंस लेते हैं हम लोग, हम इंश्योर्ड कहलाते हैं, और जो हमें इंश्योरेंस देता है उसको हम लोग कहते हैं इंश्योरर। ठीक है, इंश्योरर तो वो होती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे इंश्योरर जो है वो अग्री टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी देने का वो प्रॉमिस करते हैं। किस केस में, जब हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है, या डेथ के केस में, और नहीं तो एक सर्टेन पीरियड के बाद टू द नॉमिनी और बेनिफिशियरी, जो भी नॉमिनी जो है नॉमिनेटेड है, डेथ के ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी तो वो खुद आकर के तो लेगा नहीं ना पैसे, तो ऑब्वियसली नॉमिनी या बेनिफिशियरी जिसको भी वो नॉमिनेट करके जाएगा उसको पैसे मिलेंगे। ये प्रोवाइड करता है बोथ फिनेंशियल प्रोटेक्शन एंड द लॉन्ग टर्म सेविंग, दोनों ही। क्योंकि जैसे लाइफ इंश्योरेंस का ही एक टाइप था ना, यूलिप मैंने आपको बताया था, वो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस दोनों है। उसमें क्या है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट के बाद, सर्टेन टाइम के बाद, अगर नहीं होता है ऐसा कुछ भी डेथ वेथ का केस, तो फिर आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको आपको रिटर्न के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो फिनेंशियल प्रोटेक्शन भी हमें मिलता है और लॉन्ग टर्म सेविंग भी मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ इंश्योरेंस का। सबसे पहले हमारा लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना। दूसरा है कि एनकरेज करना सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स। थर्ड इज़ हेल्प करता है इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड अदर टैक्स बेनिफिट भी हमें मिलता है जब हम इनकम टैक्स में, ATC में, अगर जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कितने प्रकार होते हैं वो देखो यहाँ पे। सबसे पहला हमारा है होल लाइफ पॉलिसी, दूसरा है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है, ये कवर करता है पूरे के पूरे लाइफ टाइम को। ठीक है, कवर्स द एंटायर लाइफ टाइम। द सम अश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी आफ्टर द डेथ। जब डेथ हो जाती है तब जाकर के जो है नॉमिनी को पैसे मिलते हैं सारे। एंड प्रीमियम्स जो है यूजुअली पे किए जाते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड तक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 75 तक का कवरेज लिया हुआ है, यानी कि 50 साल तक के लिए लिया है, 75 ईयर्स तक लिया है, तब तक जो है आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड पर्पस क्या है कि फैमिली प्रोटेक्शन। मेन इसमें यही है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली को फ़ायदा मिलेगा आपके न रहने पे। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है हमारा, वही सेम है, ये पूरे रिस्क को कवर करता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। फॉर एग्जांपल 10 साल, 20 साल, 30 साल ऑप्शंस होते हैं। अगर मान लो कि इंश्योर्ड जो है अगर वो डाइज विद इन द टर्म, तो नॉमिनी जो है वो सम अश्योर्ड मिल जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। और इफ़ द इंश्योर्ड अगर तब तक जी जाता है तो कोई पैसे नहीं मिलते हैं। इंडोमेंट पॉलिसी होती है एक टाइप की लाइफ इंश्योरेंस। ये क्या होती है, हमने इस पे MCQ भी किया था। ये कंबाइन करता है प्रोटेक्शन प्लस सेविंग। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना ऑप्शन बन के तो बहुत कंफ्यूज कर जाओगे जब इतना सारा पढ़ रखा है तो इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, जो कि कंबाइन करेगी प्रोटेक्शन प्लस सेविंग। द सम अश्योर्ड इज़ पेड, या तो डेथ पे और या नहीं तो पॉलिसी के मैच्योरिटी, जो भी जल्दी हो जाए उस पर मिलता है ये। ठीक है, मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, तो अ पार्ट ऑफ द सम अश्योर्ड इज़ पेड एट अ रेगुलर इंटरवल। जो पार्ट ऑफ द सम अश्योर्ड, जो जितने पैसे के लिए आपने इंश्योरेंस ली है उसके कुछ पार्ट्स जो है आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहते हैं। द रिमेनिंग अमाउंट जो है वो मैच्योरिटी में आपको दी जाती है, यानी तो नॉमिनी को दी जाती है डेथ पे। ठीक है, तो यानी कि इसका पर्पस क्या है कि रेगुलर इनकम प्लस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। चाइल्ड पॉलिसी होती है लाइफ इंश्योरेंस का एक टाइप होता है हमारा। क्या होता है ये चाइल्ड पॉलिसी, ये डेजिग्नेटेड फॉर चाइल्ड के फ्यूचर नीड के लिए होता है, लाइक एजुकेशन और मैरिज। द पेरेंट जो होता है वो इंश्योर्ड है और द चाइल्ड जो है वो बेनिफिशियरी है। ऑन द डेथ ऑफ द पेरेंट, जब पेरेंट की डेथ हो जाती है तो फ्यूचर प्रीमियम जो है वो उसको वेव कर दिए जाते हैं। वेव करने का मतलब है कि आपको अब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट मिलते रहता है, फिनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ बच्चे के लिए। पेंशन और एन्युटी पॉलिसी ये क्या होती है, तो डिज़ाइंड फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। एंड द इंश्योर्ड जो है वो पेज रेगुलर प्रीमियम वो लोग पे करते हैं, एंड आफ्टर द रिटायरमेंट रिसीव्स अ रेगुलर पेंशन। ठीक है, रेगुलर पेंशन उसको मिलता रहता है। यानी कि जब आप ओल्ड एज के टाइम पे अगर फिनेंशियल आप चाहते हो, वो इंडिपेंडेंस चाहते हो, उसके लिए है ये कि उस वक्त आपको टेंशन ना हो, आपको पैसे मिलते रहें।
और यूलिप प्लान क्या होता है हमारा, दैट इज़ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये कंबाइन करता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। इस स्टेटमेंट को याद रखना, एग्जाम में ऐसे MCQ आ जाएंगे कि यूलिप प्लान जो है दोनों होता है, ओनली इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम को क्या होता है इसमें कि प्रोवाइड्स करता है लाइफ कवर, और बाकी सबको जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और जो भी रिटर्न कंपनी कमाती है वो उसको भी मिलता है, जो जिसने इंश्योरेंस लिया है। अब देखो वो उसका समरी है पूरी तरीके से, जो भी मैंने वहाँ बताया आप इस समरी से भी देख सकते हो। होल लाइफ पॉलिसी क्या कवर करता है, लाइफ टाइम का कवरेज है, सिर्फ डेथ है या डेथ प्लस मैच्योरिटी, सर्वाइवल, सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन्ड है, हमने जो जो पढ़ा है। तो आप इस चार्ट को भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस एंड उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। देखो जनरल इंश्योरेंस क्या होता है कि अदर देन लाइफ इंश्योरेंस के छोड़ करके जितने भी तरह की इंश्योरेंस होती है वो सारी सब कुछ जो है वो जनरल इंश्योरेंस ही होती है, ठीक है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी इसको कहते हैं। ये प्रोवाइड करती है फिनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस, ठीक है। ये फिनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करती है लॉसेस के अगेंस्ट अदर देन डेथ, ठीक है, डेथ के अलावा। ये कवर करती है स्पेसिफिक रिस्क फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे यूजुअली 1 साल ऐसे के लिए ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। नॉट लाइक लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पे लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब आपको मैंने बता चुका है इससे पहले ही, ध्यान से आप क्लासेस को देखो। अगर आपको नहीं बताया तो फिर मुझे बताओगे, नहीं बताया और नहीं समझ में आया, जाके क्लासेस देखो तो समझ आएगा पूरी। मीनिंग द इंश्योर्ड इज़ कंपनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, जो भी लॉस हुआ यानी कि जो आपकी लॉस की पहले की पोजीशन थी उसी में आपको रिस्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे हैं, जूम करके देख लेना। ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस क्या है इसका जनरल इंश्योरेंस का, तो प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द अनफॉर्सिन लॉसेस, यानी कि क्या लॉसेस जो है उसके अगेंस्ट में आपको जो है वो सिक्योरिटी दी जाती है। एनकरेज किया जाता है रिस्क टेकिंग एंड ट्रेड, ताकि आप आराम से टेंशन फ्री होकर के आप आराम से ट्रेड कर सको। अगर आपको लॉसेस की इतनी चिंता होगी तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कवर देता है ये। एंड थर्ड हमारा है हेल्प्स इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रमोट्स इंडस्ट्रियल एंड सोशल वेलफेयर। मेन टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस क्या क्या होता है, तो फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है। फायर में क्या होता है कि फायर के अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस प्रदान करता है ये। इंश्योरर जो है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन पे करता है इक्वल टू द एक्चुअल लॉस जितना हुआ उसके। एंड द इंश्योर्ड जो जिसने इंश्योरेंस लिया है मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री जो है उसने इंश्योर किया अपने बिल्डिंग और मशीनरी को अगेंस्ट फायर, ये हो गया फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारा हो गया दैट इज़ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है कि कवर करता है लॉस और डैमेज टू द शिप्स और कार्गो और ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेरिल्स, जैसे कि मान लो कि स्टॉर्म आ गया, कॉलिजन हो गया, थेफ्ट हो गया, सिंकिंग और पायरेसी हो गई, ठीक है। टाइप ऑफ द मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस का क्या क्या टाइप है, कार्गो इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस, फ्रेट लाइबिलिटी, ये सारे जो है मरीन इंश्योरेंस है। मोटर इंश्योरेंस क्या होते हैं, तो ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज टू द व्हीकल्स और लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट्स। ये कंपलसरी होता है अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, आपको ये भी एक्ट याद रखना है। सारे ही व्हीकल्स जो भी पब्लिक रोड पे चल रहे हैं सबको मोटर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। टाइप्स क्या होता है, दैट इज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ये, ठीक है। एंड कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है, कवर करता है खुद का व्हीकल प्लस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट इंश्योरेंस और व्हीकल थेफ्ट के केस में जो इंश्योरेंस होते हैं। चौथा जो हमारा टाइप है नॉन लाइफ में यानी कि जनरल इंश्योरेंस के टाइप में, दैट इज़ हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस, प्रोवाइड करता है कवरेज फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस। डोंट वरी क्लासेस अगर बोरिंग थोड़ी हो गई होगी, सिर्फ थ्योरी चल रहा है, आई डोंट थिंक बोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज रिविजन हमारी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि बोरिंग अगर थोड़ी सी भी आप क्लासेस से ध्यान हटाओगे तो मिस हो जाएगा आपका टॉपिक। बट फिर भी अगर आप MCQ को मिस कर रहे हो तो डोंट वरी, मैंने आपको पहले ही बोला था सब्जेक्ट वाइज MCQ जो है वो बाद में आएंगे नवंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। प्रोवाइड्स कवरेज फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस, हेल्प करता है इंडिविजुअल एंड फैमिली मैनेज राइजिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट। पॉपुलर हमारा जो टाइप्स है हेल्थ इंश्योरेंस का, दैट इज़ इंडिविजुअल, फैमिली, सीनियर एंड क्रिटिकल इलनेस। नेक्स्ट हमारा जो जनरल इंश्योरेंस टाइप है दैट इज़ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है फिनेंशियल कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। मान लो अगर आपकी डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है पर्सनल एक्सीडेंट के कारण, तो उसमें फिनेंशियल कंपनसेशन मिलता है। डिपेंड्स करता है ऑन द इंजरी एंड द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी पे। लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होती है, ये भी टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस है। मे भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि 4 ऑप्शन दे दे, बताओ कि कौन से जनरल इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए ध्यान से याद रखना सारे कैटेगरी को। लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होती है, दैट इज़
प्रोटेक्ट करता है इंश्योर्ड को, यानी कि हमने जो इंश्योरेंस लिया है, अगेंस्ट द लीगल लाइबिलिटी जो कि अराइज हो जाती है फ्रॉम इंजरी और डैमेज अगर आप कर देते हो किसी थर्ड पार्टी का या उसकी किसी प्रॉपर्टी का, तो लीगल लाइबिलिटी आपके लिए पैदा हो जाती है ना। तो उस केस में जो है वो ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस हेल्प करता है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैन्युफैक्चरर जो है कॉम्पनसेट करेगा कस्टमर को फॉर इंजरी कॉज्ड बाय, मान लो कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर बना दिया कंपनी ने, उसको यूज़ करने से या उसको कंज्यूम करने से अगर मान लो कि कस्टमर को कोई नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर को कंपनसेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए इंश्योरेंस ली जाती है। क्रॉप इंश्योरेंस भी एक टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस है। क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है, क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द फार्मर अगेंस्ट द लॉस और डैमेज टू द क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी के कारण जो क्रॉप लॉस हो जाता है किसान को, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रदान करता है ये। ठीक है, एंड इस इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया अंडर पीएम फसल बीमा योजना। हमने जो है हम आपको पता है सोशल सिक्योरिटी क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट स्कीम की पूरी मिनिस्ट्री वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से डिटेल वाइज में, जो कि सारे ही एग्जाम के लिए वेरी रेलिवेंट, कोई भी एग्जाम ले लो गवर्नमेंट स्कीम तो सारे सब में ही पूछे जाते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस ये भी जो है जनरल इंश्योरेंस का हमारा प्रकार है, कवर करता है लॉसेज ड्यूरिंग ट्रैवल, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, फ़्लाइट कैंसिलेशन, बैगेज लॉस वगैरह, ये सब जो अगर हो जाए तो ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होता है वो। अब देखो हम लोग MCQ यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, कौन सा नहीं है। सबसे पहले नंबर A मरीन इंश्योरेंस, नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर C इंडोमेंट पॉलिसी, नंबर 4 मोटर इंश्योरेंस। तो बताओ कि कौन सा जो है वो जनरल इंश्योरेंस नहीं है। तो एंडोमेंट पॉलिसी जो है ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंश्योरेंस एज अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस स्कीम्स जो इंडिया में चल रहे हैं, सारे इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स को हम लोग एक जगह देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा क्या है, तो देखो इतना बढ़िया नोट्स, कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज है यार। देखो आप लोग कितना बढ़िया से मैंने ऑर्गेनाइज करके सपोज दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम है। इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस देना सबको, जीवन ज्योति बीमा योजना, ताकि हर कोई लाइफ इंश्योरेंस ले सके। इसका मेन उद्देश्य यही है। लॉन्च किया गया था इसको 2015 में। तो याद रखना, ये सारे डिटेल को आपको याद रखना है, सारे, इस पर कोई हेल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो स्टेटमेंट बन के आते हैं वो आराम से पूछ लेते हैं वो लोग, किस साल लॉन्च किया गया था, कितने साल के लिए वैलिड है, क्या अमाउंट है, सब कुछ, टाइप क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, सबसे एक स्टेटमेंट बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये तो मस्ट है, याद रखना है, ये पूछे जाएंगे अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो। इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र जो है 18 से 50 साल है, ना कि 60 साल, 18 से 50 तक के लिए जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट है वही एलिजिबल है। प्रीमियम कितना देना पड़ेगा आपको, 436 रुपये साल भर का देना है। ठीक है, खुद ही बैंक से पैसे कट जाएंगे। 436 रुपये अगर आपको दोगे तो आपको 2 लाख तक का जो है वो कवरेज मिलेगा अगर आपकी डेथ हो जाती है तो, किसी भी कारणवश। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो LIC है। LIC के साथ मिलकर कर रही है गवर्नमेंट, एंड रिन्यूअल जो है वो एनुअल है टिल द एज ऑफ 55। दूसरा जो हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम है, दैट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका क्या पर्पस है, सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल डेथ है ये। एक्सीडेंट से अगर आपकी डेथ और डिसेबिलिटी हो जाएगी तो जाकर के आपको होगा। इसको लॉन्च किया गया था सेम ईयर में 2015 में। 18 से 70 है, जैसे उसमें 18 से 50 था, इसमें 18 से 70 है। सारे एज के क्राइटेरिया को आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान दो, सबको याद करना पड़ेगा। प्रीमियम कितना है, तो 20 ही रुपये आपको देना है साल का बस। इसमें भी आपको 2 लाख मिलेगा अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, यानी तो फुल डिसेबिलिटी हो जाती है। अगर आपकी पार्शियल होती है तो आपको 1 लाख मिलेगा। ठीक है, थर्ड जो हमारा इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम है, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल नाम से ही लग रहा है कि क्रॉप की इंश्योरेंस होगी, टू प्रोवाइड द रिस्क कवरेज फार्मर्स को देना। इसको कब लॉन्च किया गया था, उसके 1 साल के बाद, दैट इज़ 2016। क्रॉप इंश्योरेंस है। एलिजिबिलिटी क्या है, सारे के सारे फार्मर्स, जितने भी लोनी है और नॉन लोनी है सबको। ठीक है, प्रीमियम रेट कितना देना पड़ेगा, खरीफ के लिए 2%, 1.5% है रबी के लिए और 5% है कमर्शियल क्रॉप के लिए। कवरेज इसमें क्या मिलेगी, तो कोई भी अगर किसी कारणवश क्रॉप डैमेज हो जाता है तो उसको कवर मिल जाएगा। पब्लिक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ दी गई है, एंड इसकी जो प्रीमियम सब्सिडी है वो शेयर्ड बाय दोनों, प्रीमियम और ये स्टेट और सेंट्रल मिलके करते हैं। चौथा जो हमारा स्कीम है, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। ठीक है, बहुत ही फेमस स्कीम है ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड रिड्यूस करता है, क्योंकि मेडिकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे जो कमाते हैं इंडिविजुअल वो मेडिकल में चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक अच्छा स्टेप है आयुष्मान भारत। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। यू हैव टू मग अप लॉन्च ईयर। ठीक है, कवरेज आपको याद रखना है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर है, यानी कि 5 लाख पर इंडिविजुअल नहीं है, पर फैमिली है। अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो भी 5 लाख, फैमिली में 2 लोग हैं तब भी 5 लाख। ठीक है,
किसके लिए दिया जा रहा है, तो सेकेंडरी और टर्शरी यानी कि प्राइमरी इंक्लूड नहीं है। ये सब छोटे छोटे चीज़ को आपको याद रखना है ताकि फंसो नहीं। प्राइमरी इंक्लूड नहीं है, सेकेंडरी और टर्शरी है। बेनिफिशियरी में क्या है कि पुअर एंड वल्नरेबल पीपल एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द NHA दैट इज़ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। प्रीमियम पूरी तरीके से इसका सरकार देती है, आयुष्मान भारत के। नेक्स्ट हमारा जो इंश्योरेंस स्कीम है दैट इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इसका पर्पस क्या है कि मेडिकल और कैश बेनिफिट देना इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। इसको कब लॉन्च किया गया था, 1948 के टाइम पे। एंड हेल्थ एंड सिक्योरिटीज़ इंश्योरेंस है ये। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एम्प्लॉय जो कि 21,000 से कम कमा रहे हैं यानी अप टू 21,000 कमा रहे हैं, 0 से 21,000 ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उसको दिया जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। कंट्रीब्यूशन इसमें एम्प्लॉय इतना करेगा और एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय कितना करेगा, बहुत ही कम है 0.75%, और एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा कर रहा है दैट इज़ 3.25%। बेनिफिट ये सब देख लिया आपने, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ये भी याद करना है। नेक्स्ट हमारा जो इंश्योरेंस स्कीम है दैट इज़ प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। इसका पर्पस क्या है कि फिनेंशियल सिक्योरिटी देना टू द सीनियर सिटीजन को, ठीक है, वया वंदना। रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। लॉन्च किया गया था इसको 2017 में। टाइप क्या है इसका, पेंशन कम इंश्योरेंस। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, दैट इज़ 60 साल या उससे ऊपर। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो LIC। फीचर कौन है इसकी, गारंटीड पेंशन आपको मिलेगा 7.4% पर एनम, जो कि मंथली मिल सकता है, क्वार्टरली, एनुअली, जब भी आप बोलोगे तब। मैक्सिमम जो परचेज प्राइस है दैट इज़ 15 लाख, एंड जो टेनर है वो कितना है, 10 साल तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फीचर 7.4% पर एनम और 15 लाख, 10 लाख, जितने भी नंबर्स हैं सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्कीम है दैट इज़ आम आदमी बीमा योजना। इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड करना सोशल सिक्योरिटी टू द पुअर हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया। ठीक है, याद रखना, अर्बन में दे देगा तो गलत हो जाएगा, रूरल एरिया, पुअर हाउस होल्ड। कब लॉन्च किया गया था, 2017 में। लाइफ एंड एक्सीडेंट पॉलिसी है। प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, साल के 200 रुपया। ठीक है, 50% गवर्नमेंट देती है। एंड कवरेज कितना मिलेगा आपको, 30,000 मिलेगा अगर आपकी नेचुरल डेथ हो जाती है, और एक्सीडेंटल होती है तो 75,000। एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द LIC। ये तो आपको याद करना ही है कौन एडमिनिस्टर कर रहा है इसको। नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है दैट इज़ जनश्री बीमा योजना। ये 2000 में लॉन्च किया गया था। एंड कवरेज इसको क्या है, लाइफ इंश्योरेंस देता है फॉर द पीपल जो कि BPL वाले हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड LIC इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एंड प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 200। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये क्या होती है, इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर अगेन BPL फैमिली के लिए, 30,000 पर फैमिली पर ईयर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, और इतना आयुष्मान भारत। नेक्स्ट हमारा जो है PM किसान मानधन योजना, दैट इज़ लॉन्च किया गया था 2019 में, बहुत फेमस है ये तो। टाइप इसका क्या है, पेंशन कम इंश्योरेंस। एंड फैमिली जो कि 18 से 40 तक के लिए है, जिसके 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, उसको मिलेगा। शेयर्ड इक्वली बाय द फार्मर, और इतना। एंड 3,000 पर मंथ मिलेगा आपको पेंशन आफ्टर 60 साल ऑफ एज, 3,000 पर मंथ। अब देखो कुछ MCQ देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, फसल बीमा योजना प्रोवाइड करता है क्रॉप इंश्योरेंस टू द फार्मर एट नंबर A 5% फॉर द खरीफ, 2% रबी, 1% हॉटी, एंड 2% खरीफ और 1.5% रबी। तो आंसर विल बी D, दैट इज़ 2% फॉर खरीफ क्रॉप इंश्योरेंस देती है सरकार ये, एंड 1.5% फॉर रबी। दूसरा क्या है, आयुष्मान भारत जो है वो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली। ये तो आपको याद हो गई। अब देखो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं बिटवीन सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस और प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, तो आप इस चार्ट को पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। ये तो मेरे सिलेबस में सब पार्ट है तो मैंने आपको दे दिया है। इमर्जिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो अभी चल रहे हैं, देखो बहुत सारे ऐसे नए नए टर्म्स हैं, जैसे कि इंश्योर टेक, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, AI वगैरह। दूसरा क्या है, माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, तो स्मॉल टिकट इंश्योरेंस डिज़ाइन फॉर लो इनकम वाले जो हैं, या फिर रूरल पॉपुलेशन जो है, उन लोग के लिए कम प्रीमियम रखा गया है, सिंपल किया गया है चीज़ें, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे ये इमर्जिंग कॉन्सेप्ट दैट कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जब कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए बैंक एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम कर रहा है। ई इंश्योरेंस और डिजिटल इंश्योरेंस क्या होता है, तो पॉलिसी आर इशूड, स्टोर्ड और मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली, कस्टमर्स कैन ट्रैक कर सकता है, रिन्यू कर सकता है पॉलिसी कभी भी, ठीक है, थ्रू द ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर। यूजेज बेस्ड और द टेलीमेटिक्स इंश्योरेंस क्या होता है कि प्रीमियम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूजेज और द बिहेवियर ऑफ द इंश्योर्ड। कॉमन क्या है इन मोटर इंश्योरेंस में, यूज करता है डिवाइस और मोबाइल ऐप्स टू ट्रैक द ड्राइविंग हैबिट्स कैसा है, फॉर एग्जांपल पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव, पॉलिसी बाय द ICCI ने निकाला है ये। साइबर इंश्योरेंस क्या होता है,
तो साइबर इंश्योरेंस इज़ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेज ड्यू टू साइबर अटैक के कारण जो लॉस हो जाता है उसमें प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या होता है? दैट इज़ प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड लेआउट्स बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट रादर देन एक्चुअल लॉस। ठीक है, कॉमन इन एग्रीकल्चर वगैरह पैरामेट्रिक। पीयर टू पीयर इंश्योरेंस क्या होता है? दैट इज़ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि पूल करते हैं रिसोर्सेज ताकि म्यूचुअली शेयर करने के लिए रिस्क, उसको कहते हैं ये। ग्रीन और एनवायरमेंटल इंश्योरेंस पता है, कवर्ड करता है लॉसेज ड्यू टू द एनवायरमेंटल डैमेज फॉर ये सब। सो बस हमारा जो इंश्योरेंस का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। ठीक है, बाकी MCQ जो है आपको मैंने बोला था वो बाद में जो आएंगे 100 MCQ के फॉर्म में वहाँ पे आएंगे। तो आप सब मुझे ज़रूर बताना आपको क्लासेस कैसी लगी एंड व्हाट वाज द स्पीड, सही थी कि नहीं सही थी, पूरा कवरेज है कि नहीं, कुछ छूट गया हो तो मुझे बताना, फिर मैं अगली बार जो है कभी लूँगी MCQ वगैरह, नहीं तो दूसरे क्लासेस में कवर कर दूँगी। PDF आपको सारे जो है वो टेलीग्राम में मिलेंगे एंड सारे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।